इतनी सरल है, अगर समझ में आ जाए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं था हरि नहीं, अब केवल हरि है मैं नहीं। इतनी सी बात है, अपने मैं पने को मिटा दो कि मैं ज्ञानी हूँ, विज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं योगी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं धनवान हूँ या रूपवान हूँ या मैं बलवान हूँ। इस मैं को तो ही जीतना था। जिसने अपने मैं पने को जीत लिया तो वहां पर फिर मैं नष्ट हो जाता है और तू प्रकट हो जाता है, यानी परमात्मा प्रकट हो जाता है। वहां पर केवल परमात्मा ही बचता है। फिर उसे देखने से आनंद मिलता है, उसे सुनने से आनंद मिलता है, उसको छूने से आनंद मिलता है। जीवन इतना तपोमय हो जाता है और हृदय का छल कपट अगर दूर नहीं होता है तो हम हर व्यक्ति से परहेज करेंगे, धोखा करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। उसकी अंदर कमी न भी होगी तो फालतू में उसकी कमी को खोजेंगे। पर सरलता और प्रेम जब निखार पर आता है तो हम सबके अंदर, जिसको हम देखते हैं उसके अंदर उसके अवगुण नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ तो गुण होता है। सीधा उसके गुण पर फोकस होता है। मैं मेरी आत्मा की बात करूं, मेरी एक ऐसी आदत बन चुकी है कि कोई कितना बेकार व्यक्ति क्यों ना दिखे, उसके अवगुण हमें नहीं दिखाई देते हैं। उसके अंदर कुछ न कुछ जो गुण होते हैं वही आंखों में झलक पड़ते हैं। इच्छा नहीं होती कि किसी से हम घृणा करें, इच्छा नहीं होती कि किसी की निंदा करें, बुराई करें। तो आइए, जीवन थोड़ा है, अपने आप को सुरीला बनाइए। सुरीले का मतलब होता है सरल। सुर जब अच्छा बजता है तो हर कोई सुनता है। ऐसे व्यक्ति जब मीठा बोलता है, सुरीला बोलता है, उसकी बातों को सब सुनता है, सब सुनने की कोशिश करते हैं। आज हमसे इतने लोग जुड़े हैं तो काई से जुड़े, ऐसी कोई मेरे अंदर विद्वता नहीं है, केवल सरलता है। मैं कोई विशेष नियमों का भी पालन नहीं करता है। जहाँ कहाँ बैठ जाता हूँ, भक्तों की गोदी में ही बैठ जाता हूँ। भक्तों के लड़के इकट्ठे होते हैं तो कभी कभी बात भी छिड़ जाती है तो बोलते हैं, अरे आप गुरु जी हो, थोड़ा ध्यान रखा करो, आप ऊपर बैठ लिया करो, हमारे साथ नहीं बैठना, हमारे साथ नहीं सोना। पर मुझे नहीं याद रहता कि मैं गुरु हूँ। मुझे लगता है संसार में हम सबको प्रेम देने आए हैं। किससे परहेज करेंगे, किससे पर्दा करेंगे? सभी तो अपने हैं। हाँ, सादगी रखना जरूरी है लेकिन इतना नहीं। नियम रखना जरूरी है लेकिन इतना नहीं कि हमारे नियम के कारण ही किसी को घृणा हो जाए, किसी की नजरों से हम गिर जाएं। नियम तो राम का भी था लेकिन सबरी के द्वार पे जाके राम का नियम टूट गया और सबरी के जूठे पैर राम ने खा लिए थे। लक्ष्मण ने नियम रखा, हम क्षत्रिय है, किसी का हाथ का नहीं खाते। लक्ष्मण को क्षत्रिय बाण लगी, हम सब जानते इस बात को। सुदामा कीचड़ में लथपथ कांटों से लहूलुहान उसके पैर, जगह जगह से खून फूट रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के द्वार पे गया, श्री कृष्ण वहां से निकले। उन्होंने देखा मेरा मित्र, मेरा भक्त। उन्हें याद ही नहीं रहा कि सुदामा नया कि नहीं नया। दौड़ के सुदामा को गले लगा लिया, सुदामा को घर ले गए, अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। वहां से हमने सीखा भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग सरलता का मार्ग है। यही मेरी प्रार्थना है। 2 घंटे का ध्यान हमसे नहीं जमेगा। कहाँ इतना समय है व्यक्ति के पास में, किसी के पास समय नहीं है। 2 घंटे का ध्यान नहीं जमेगा, नित्य मंदिर जाना नहीं जमेगा, नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हम घर में ही रहकर
अपनी माँ को प्रेम से रख सकते हैं, बाप से प्रेम से बातें कर सकते हैं, भाई से प्रेम से बातें कर सकते हैं, पड़ोसी से प्रेम से रह सकते हैं। और प्रेम का प्रसाद इतना अमोघ होता है, इतना अनमोल होता है। प्रेम से एक लोटा जल भी किसी को दिया जाए तो हम कहते हैं उस व्यक्ति के पास कुछ ज्यादा विशेष तो नहीं था, एक लोटा पानी पिलाया, लेकिन इतना प्रेम से पिलाया कि जैसे अमृत जैसा स्वाद उसमें से झलक पड़ा। चाहे फीका भोजन था, अच्छा नहीं था, लेकिन प्रेम से अगर खिलाया, श्रद्धा से बैर खिलाए सबरी ने, और सबरी पूछ रही राम को कि बैरों का स्वाद कैसा था, तो राम कहते हैं सबरी ऐसा स्वाद तो 56 भोग अयोध्या में करते हुए भी मुझे नहीं प्रतीत हुआ, वह स्वाद तेरे बैरों में था। तो असल में राम ने सबरी की बैरों का स्वाद नहीं बताया, उसकी श्रद्धा का स्वाद बताया। तो अपने आप को सुरीला बनाओ, अपने आप को प्रेमी बनाओ। मीठा सबसे बोल जो सुख उपजे जहूं और, साहब की बात हमें पची कहाँ। मीठा सबसे बोल जो सुख उपजे जहूं और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। क्यों निराकार है? यह वशीकरण मंत्र है वासुदेव भाई, यही वशीकरण मंत्र है। इसी से हाथी वश में हुआ है, इसी से शेर वश में हो गया। शेर सलाम करने बंदर नाचे, उस एक ही चाबुक था प्रेम का। मीठा सबसे